सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं अराउंड 3-4 मंथ्स बाद पोस्ट कर रहा हूँ कुछ यूट्यूब पे। मेरा कट अराउंड 2 महीने पहले ख़त्म हो गया था बेड जॉन समथिंग में। फिर पिछले 2 महीने से मैं बल्क पे हूँ एंड लाइक थोड़ा लीन एंड मेन गेनिंग कर रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट। मेन गेनिंग इज़ बेसिकली अपना मेंटेनेंस कैलोरी से जस्ट 100 खाना, 100-200 कैलोरी ऊपर, या फिर जस्ट मेंटेनेंस पे खाना एंड इवेंचुअली आपकी बॉडी खुद ही फैट या फिर एनर्जी यूज़ करेगी टू बिल्ड मसल। एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो मैंने सीखा है फॉर द पास्ट 6 मंथ्स जब मैं एक्टिव था। सो बेसिकली जो मैं पहले कर रहा था बल्किंग दैट वाज कम्प्लीटली रॉन्ग बिकॉज मैं अराउंड 3,600 कैलोरीज खाता था विच इज़ कम्प्लीटली अननेसेसरी। मैं भी 2.8 खा रहा हूँ ऑन अ बल्क एंड कट के अराउंड मैं 2.2 खा रहा था एट द लीस्ट। एंड वही दिक्कत क्या था कि मैं बहुत ज़्यादा खा रहा था फॉर बल्किंग अराउंड 1000 या फिर कुछ 600-800 कैलोरी, जिससे मैं जनरली मोटा हो गया था। लाइक नॉट सो मच बट बॉडी बिल्डिंग का चैनल के हिसाब से विच इज़ नॉट सो हेल्दी। सो अभी मैं अराउंड 2 मंथ्स इन हूँ एंड मेरे पीक कट से लेके अभी तक आई हैव गेन 4 to 5 kgs एंड आई एम प्रीटी श्योर वो प्योर मसल है एंड मैं एवरी डे PR वगैरह हिट कर रहा हूँ। सो दैट इज़ गुड। तो अभी हम ब्रेकफास्ट बना रहे हैं विच इज़ योगा बार का प्रोटीन ओट्स एंड दूध। सो आई एम ब्लैक कॉफ़ी पी रहा उसके साथ। उसके बाद आई गो टू कॉलेज एंड देन उसके बाद आज बैक डे है। मेरा बैक डे में काफ़ी कुछ रूटीन चेंज हुआ है, आई विल शो यू गाइस। प्लस मेरे आर्म्स में मुझे है तो कि मेरे आर्म्स में ग्रोथ नहीं हो रहा, सो चीज फ्यू एक्सरसाइजेस मैं वो भी दिखाऊंगा। तो बेसिकली द रिव्यू इज़ मैं वेटेड पुल मारता था, वो भी काफ़ी ग्रोथ हुई है उसमें लाइक वेट के हिसाब से। फिर मैं भी केबल रो मारता हूँ सिंगल हैंड, फिर वी बार दोनों में से एक, एंड देन उसके बाद रेड डेल्ट अगेन, फिर उसके बाद श्रग्स। फिर मैंने नया चालू किया है लाइक 45 डिग्री एंगल ने तो 60 डिग्री एंगल पे हाथ रख के रिस्ट्रिक्टेड कर्ल्स वो, एंड देन इसके साथ हैमर कर एंड दैट्स इट। उसके बाद आई डू समटाइम्स इन माय नेक एज वेल। आई मीन आई फील लाइक थोड़ा एस्थेटिकली प्लीजिंग होता है और वो सब चीज़ें। अब इसके बाद मैं 50 ग्राम्स का फील लूँगा, 200 ml ऑफ दूध। उसके बाद गो टू कॉलेज, फिर मैं आके खाऊँगा प्रोटीन शेक एंड ऑल। मैं सीधा आपको लाइक कॉलेज से कुछ क्लिप्स डाल दूँगा मैं, एंड देन सीधा मैं जिम के पहले मिलता हूँ। आई एक्सप्लेन मैं क्या खाता हूँ एग्जैक्टली उसके पहले, एंड देन क्या करना होता है एंड व्हाट इज़ कार्ब लोडिंग एज वेल। लाइक जिम से पहले कार्ब टाइमिंग करके एक चीज़ होता है, आई एक्सप्लेन दैट एज वेल। और बेसिकली वही अब मैं आपको पूरा दिन बताऊँगा मेरा कैसा। तो दिस इज़ ब्रेकफास्ट, वही प्रोटीन ओट्स एंड दूध प्लस ब्लैक कॉफ़ी, 200 ml ऑफ दूध, 50 grams ऑफ ओट्स। ओके, सो अभी जस्ट मैं कॉलेज से आया। अभी मैं प्री वर्कआउट मील बना रहा हूँ मेरा, दैट इज़ अराउंड 200-250 ग्राम्स ऑफ स्वीट पोटैटोज़ एंड इसके साथ आई ड्रिजल थोड़ा सा हनी, दैट इज़ अराउंड 15-20 ग्राम्स। सो बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ कार्ब टाइमिंग इज़ कि आप अपने जिम से एग्जैक्टली कितने टाइम पहले क्या खाते हो ताकि आपको लाइक आपके जिम के वर्कआउट के टाइम आपको परफॉर्मेंस में लाइक एकदम पीक परफॉर्मेंस हो, लाइक नो एनर्जी क्रैशेस, कुछ पेट दर्द ना होना, फिर बहुत सारी चीज़ें। तो बेसिकली अगर मैं आपको क्लासिफिकेशन दूँ तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली आर फ्यू, एक मेजर क्या बोलते हैं न्यूट्रिशनल में चीज़ें हैं, 3 होते हैं, फैट, प्रोटीन, कार्ब्स इस मेजर चीज़ें जो आप खाते हो, दाल चावल, मेजॉरिटी प्रोसेस चीज़ें इस वेल, बट हम यहाँ पे थोड़ा हेल्दी रहने का ट्राई कर रहे हैं। तो देर आर 2 मेजर थिंग्स, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल। तो ऑल द गुड वंस आर कॉम्प्लेक्स, फॉर एग्जांपल पोटैटोस ले लो, ओट्स ले लो, राइस ले लो, या फिर स्वीट पोटैटोस ले लो, एंड ब्रेड हो गया। ये सब चीज़ें आर लाइक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, ठीक है। एंड सिंपल कार्ब्स वुड बी लाइक आपके शक्कर, लाइक एनीथिंग दैट इज़ स्वीट, या फिर हनी हो गया, फिर और बहुत सारी चीज़ें। और सिंपल फॉर्म में कार्ब वुड बी जस्ट पानी एंड देन शक्कर। तो मेजॉरिटी ड्रिंक्स जो आप पीते रहोगे, या फिर सिंपली एक शक्कर लेना एंड पानी घोल के पी लेना, दैट इज़ और सिंपल कार्ब्स। तो अगर आपको जानना है कि इसे टाइम कैसे करना है, सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइमिंग। अगर आप गेटोरेड पी रहे हो या फिर कोई ड्रिंक पी रहे हो, एनर्जी ड्रिंक पी रहे हो, तो जस्ट हैव इट बिफोर 15 मिनट्स या फिर 20 मिनट्स योर वर्कआउट।
अगर आप सिंपल कार्ब्स ले रहे हो तो अराउंड 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेके चलो। अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब खा रहे हो जो मैं खा रहा हूँ अभी, उसको ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू 1 घंटा पहले आप लेके खा के चलो, तो आपको पीक लाइक आपका फ्यूल्ड रहेगा पूरा वर्कआउट, यू वुड नॉट हैव एनी क्रैश आउट्स। तो व्हाट आई डू इज़ कि मैं स्वीट पोटैटो लेता हूँ एंड मैं हनी लेता हूँ। तो हनी लाइक मेरा स्टार्टिंग ऑफ द वर्कआउट थोड़ा बैकअप कर लेता है बिकॉज मैं थोड़ा लेट हूँ। एंड उसके बाद मैं कॉम्प्लेक्स कार्ब किक इन करता है जो थोड़ा कंसिस्टेंट फ्यूल देगा, एंड हनी मुझे थोड़ा सा स्पाइक देगा विच इज़ लाइक जो मुझे वर्कआउट के टाइम पे चाहिए। तो आपको ये ही टाइमिंग पे टाइम करना होता है, इससे आपको पीक परफॉर्मेंस होगा। और अभी मैं इसको डाइस करूँगा, फिर मैं आपको दूसरे फ्रेम में दिखाता हूँ सीधा। ओके, सो मैटर ऑफ फैक्ट आई जस्ट थॉट कि मैं डाइस करते गए थे आपको, मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि मैं कैसे बनाता हूँ एंड एवरीथिंग। तो बेसिकली मैं भी जैसे डाइस कर रहा हूँ वैसे डाइस करता हूँ, एंड देन मैं सिनेमन पाउडर, कोका पाउडर, ये सब चीज़ें डाल देता हूँ। एंड देन एट दी एंड में इसको फिर एयर फ्राई करता हूँ फॉर लाइक 20 मिनट्स। एंड देन उसके बाद हनी ड्रिजल करके मैं उसे जल्दी जल्दी खा लेता हूँ। इट टेस्ट लाइक ऐसा कैसे बोलूँ, लाइक चॉकलेटी चिप्स टाइपिश वैसा कुछ टेस्ट करता है, अच्छा टेस्ट करता है। तब काफ़ी लोगों को पसंद नहीं है बट स्टिल अ गुड वे टू मेक स्वीट पोटैटोस, एंड ऐसा काइंड ऑफ एक स्नैक जैसा भी है। तो अभी मैं वो बनाऊँगा, उसके बाद मैं खा के मैं डायरेक्टली आपको जिम में मिलता हूँ।